संतुष्ट हो जाएं कि मुझे भी अगर सुनने की क्षमता आप में हो तो मुझे सुन लीजिए 2 मिनट, अन्यथा आप जो है वो बीच में ऐसे बोलते रहिए और डिबेट का टाइम स्पेंड कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। जैसे जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने उस जघन्य कांड पर जितनी देर बोले हैं, शायद 10 सेकंड भी नहीं बोले, उससे ज्यादा आपने सरकार को कोसने का काम किया है। आपके लिए वो कांड अरे फिर आप पूर्व सरकारों को कोस रहे हैं, आप पूर्व की सरकारों को कोस। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। और विकास पांडे पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और अच्छे विचारक हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से साजिद अली हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, और राधेश्याम पार्टी के युवा चेहरा, युवा नेता हैं और काफी समय से हम लोग साथ जुड़ रहे हैं बिग बुलेटिन में। कांग्रेस से श्री किशन गौतम है और पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस से के अध्यक्ष सोम तिवारी भी जुड़ गए। अभी हम घटनाक्रम रहा है चर्चा में, वो बदायूं कांड को लेकर के पूरे दिन चर्चा रही है। बदायूं जिले के उगैती थाना क्षेत्र के एक गांव में एक धर्म स्थल पर एक महिला गई पूजा करने के लिए और उसके बाद में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव ला करके उसके दरवाजे पर फेंक गए जो आरोपी हैं। वो सारी चीजें हम घटनाक्रम भी सिलसिलेवार आपको बताएंगे अपने दर्शकों को। इसमें जो सबसे प्रमुख चीज हम रेखांकित करना चाहते हैं वो ये कि लगभग 17 घंटे तक जो डेड बॉडी है उस महिला की, जिस हालत में भी थी, वो उसके दरवाजे पर पड़ी रही। रात को 11 बजे जो आरोपी हैं उसके घर पर उस डेड बॉडी को फेंक गए थे और उसके बाद में जो उस महिला के परिवार के, महिला के जो बच्चे थे, उन्होंने आसपास के नाते रिश्तेदारों को बुलाया और लगभग 1 बजे बताते हैं कि पुलिस को सूचना की और पुलिस ने उस सूचना को अनसुना कर दिया। सुबह जब नाते रिश्तेदारों ने देखा कि पुलिस नहीं सुन रही तो कुछ लोग थाने खुद गए और थाने जाने के बाद में वहां बताया पूरी घटना। उसके बाद में भी पुलिस ने कहा कि ठीक है चलिए, पुलिस आ रही, पहुंच रही है अभी। तो ये जो संवेदनहीनता है, हम इसको ही बहुत मुख्य रूप से रेखांकित कर रहे हैं कि 17 घंटे तक जो शव है महिला का वो पड़ा रहा है दरवाजे पर और पुलिस 17 घंटे बाद, यानी कि 1 दिन बाद मौके पर पहुंची है। और उसके बाद में जब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पूरे उस महिला की रिपोर्ट से, उसके बाद में अब पूरा हाल तौबा मचा हुआ है, अधिकारी परेशान है, सारी चीजें। संक्षेप में घटनाक्रम यह है कि रविवार की घटना है। महिला शाम को मंदिर गई थी, वगेती थाना क्षेत्र के गांव में है मंदिर, धार्मिक स्थल पर मंदिर में, और वहां पूजा के लिए जाती रही होगी, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं लौटी। वहां जो मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने 2 साथियों के साथ मिलकर के महिला के साथ दुराचार किया और उसके बाद में उसके शरीर को के साथ पूरी तरह से बर्बरता की गई। और जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसके साथ जो बहुत क्षत विक्षत हालत में मिला है, क्षतिग्रस्त हालत में मिला है। और उसके बाद में आप दमदारी देखिए कि वही आरोपी उस महिला के शव को अपनी बोलेरो से उसके दरवाजे पर फेंक गया। और इसके बाद में जो जब ये घटना हुई तो महिला के जो बच्चे थे वो उन बच्चों ने इस घटनाक्रम को देखा और उन लोगों को पहचान लिया कि कौन लोग हैं। इसके बाद में उन्होंने, बच्चों ने पुलिस को सूचना दी, जैसा कि हमने बताया कि जब 1 बजे के लगभग पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने बच्चों के फोन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में सुबह फिर लोग खुद गए व्यक्तिगत रूप से, अपने उनके नाते रिश्तेदार, और उसके बाद में भी पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस दूसरे दिन शाम को पहुंचती है ना। और ये जो महिला है, चूंकि ऐसे मामलों में भी सारा जो परिचय है वो गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। महिला आंगनबाड़ी सहायिका है और उसे जो मानदेय मिलता है वही पूरे परिवार को
का पालन पोषण करती है, उसे जो मानदेय मिलता है उससे ही उसके पति और 3 बच्चों का गुजारा होता है, पालन पोषण होता है। तो इस तरह से जो एक दर्दनाक स्थिति हुई है और बिल्कुल निर्भया कांड की तरह पूरा घटनाक्रम सामने आया है और मिशन शक्ति चल रहा है और मिशन शक्ति के दौरान इस तरीके की चीजें सामने आई हैं और हम बहुत साफ तो हम लोगों ने पहले भी बहुत तरीके से यहाँ जो घटनाक्रम या जो कार्यक्रम देखें, मिशन शक्ति के लोग कहीं किसी पिछले क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी ऐसे स्थान पर जहां महिलाएं एकत्रित होती हों वहां समझाने के लिए नहीं जाते। उन्हें इसमें दिमाग खर्च करना पड़ता है। वो आंगनबाड़ी को बैठाल करके भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, आशाओं को बुला करके भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, टीचर्स को बुला करके भीड़ इकट्ठी कर लेंगे और ये इस तरह से भीड़ इकट्ठी करके और कार्यक्रम में फोटो खिंचाए और स्मृति चिन्ह लिए, गिफ्ट लिए और कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो जो मिशन शक्ति जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, वो चूंकि उस मिशन शक्ति चूंकि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मजे हुए हैं, उन्हें पता है कि कैसे पैसा निकलता है, कहाँ फोटो भेजो, कहाँ वीडियो भेजो और कैसे वीडियो भेजो, किसकी भीड़ जुटाओ, है ना, और भीड़ जुटा करके फोटो भेजो और उसके बाद में पूरा बजट मुट्ठी में कर लो। तो सारे अफसरों को पता है और इसी का कारण यह है कि मिशन शक्ति पूरी तरह से फेल है और फेल ये है कि कहीं जागरूकता उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस अभियान के माध्यम से कहीं जागरूकता का नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां समझाया तो जाता है आंगनबाड़ी को, वहां खाना खिलाया जाता है, लंच पैकेट दिए जाते हैं आंगनबाड़ी को, आशा को, टीचर्स को, तो कहां से फिर अभियान शुरू हो। खैर वो एक अलग एंगल है, हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस बदायूं कांड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जहां पुलिस की पूरी तरह से संवेदनहीनता सामने आई है। 17 घंटे तक महिला का शव पड़ा रहा है, महिला के बच्चों के फोन पर पुलिस आई नहीं है, 17 घंटे बाद पुलिस पहुंची है और जिस तरह से जो मंदिर के महंत है उन्होंने विश्वास खोया है, मंदिर के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जो विश्वास खोया है, वो सब चीजें बहुत समाज के लिए बहुत निंदनीय है। डॉक्टर मुकेश सिंह, आपसे ही शुरू करते हैं, क्या लगता है आपको ये पूरा घटनाक्रम कितना शर्मनाक है और समाज कहाँ पे है, कितनी जो प्रयास किए जा रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। मुकेश सिंह जी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो ये जो विभत्स घटना हुई है मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि निश्चित तौर से ये समाज में ये बड़ा दर्दनाक स्थिति है। पुलिस की जो संवेदनहीनता है उसका कोई पराकाष्ठा हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बहुत संज्ञान लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को निश्चित कर दिया है कि वे संबंध में पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश करें और परिवार को जितना भी सुरक्षा है प्राप्त की। मैं समझता हूँ कि ये जैसे कांड जो है वो वास्तव में बहुत ही कलंकित कांड है। इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। समाज को इस पर या तो हमारे जो सहयोगी दल है उसको भी संवेदनहीनता पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से मंदिरों में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत शर्मनाक है और जिन लोगों ने घटना की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सरकार ने बिल्कुल मंशा बना ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्भया कांड से भी ज्यादा विवश कांड अगर किया है तो उससे बड़ी फांसी की सजा ही इनको होनी चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम, ये इस प्रकार की घटनाएं ना तो आंदोलन के लिए होती है न राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होती है। एक संवेदन विहीन है जिसके परिवार में कोई कमाने वाला भी रहा है, सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना है और उसके साथ भी की जाएगी। मैं स्वयं इस घटना की निंदा करता हूं और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुपम जी। भाई साहब, मैं सर्वप्रथम जो रविवार को बदायूं में जो बीभत्स कांड हुआ उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मंदिर एक भगवान का घर होता है और वहां भगवान के घर में वहां के पुजारियों द्वारा ही जो कांड किया गया है वह वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है और ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अब लोगों का मंदिर के जो पूजा करते हैं पुजारियों पर, उन पर भी विश्वास
कम रहेगा। सर्वप्रथम मैं इस घटना के संदर्भ में बात कहना चाहता हूं कि अब जमाना नहीं है कि घर की महिलाओं और लड़कियों को विशेष तौर से शाम को रात में अकेले जाने दिया जाए। अब समय बहुत संवेदनशील है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां प्रत्येक परिवार को समझनी होंगी, तभी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हो सकेगी। क्योंकि वर्तमान में हमारे समाज में बहुत से भेड़िए, नरबच्ची भेड़िए घूम रहे हैं और हमको अपनी बालिकाओं और महिलाओं को उनसे सुरक्षित रखना है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को जागरूक होना पड़ेगा। जहां तक शासन प्रशासन का विषय है, वाकई में मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि इस समय पुलिस और प्रशासन के ऊपर सरकार का निरंकुश है। सरकार जो है पुलिस और प्रशासन पर अपना अंकुश नहीं रख पा रही है और यही कारण है कि लोग निर्भीक होकर कांड कर रहे हैं और उन पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वह इस कांड के जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और उनको जो हमारे जासूसी कुत्ते हैं उनके द्वारा नोचवाएं। फांसी ना दी जाए, उनको नोचवाया जाए कुत्तों से, ताकि उनको ये एहसास हो कि हमने जो कांड किया है वह कांड नहीं करना चाहिए थे। और बाकी और लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर हम इस तरीके का गलत काम करेंगे तो हमारा फिर आगे क्या होगा। धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय घटना है और मुझे तो कहना चाहिए, इस कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पर जहां तक है सबसे पहला विषय शर्मसार होने का आता है तो सबसे पहले हमें स्वयं को शर्मसार करती है ये घटना। क्योंकि ये घटना जिस दृष्टि में हुई है निश्चित तौर पर हमारे समाज की तरफ भी उंगलियां उठाने का काम करती है और हमारे समाज को भी एक कटघरे में खड़ा करती है। जैसा कि इस घटना के बाद कार्रवाई के रूप में निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और एसटीएफ को लगा दिया है कि 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी इन आरोपियों की जाए और जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई करते हुए 6 महीने के अंदर इसका निस्तारण किया जाए और इन आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। मुझे तो लगता है कि इन सबसे आगे भी एक बड़ा विषय है, ये सरकार का अपना पक्ष है। निश्चित तौर पर एक सरकार के मुखिया होने के नाते इतनी संवेदनहीनता आदरणीय योगी जी कैसे दिखा सकते थे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिखाई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो अपराधी है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी है। मुझे तो लगता है कि संबंधित थाना अध्यक्ष को जितनी गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्होंने अपनाया है, इस रवैये के लिए उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलेगी, देखिए अपराधी हमारे आप में से ही कोई होता है। हमारे अनुपम भैया ने कहा है कि समाज में नरबच्ची भेड़िए बैठे, बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल संजीदा और बहुत सदी हुई टिप्पणी की है। इससे बढ़िया शब्द उन भेड़ियों के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे नरबच्ची भेड़िए हमारे आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं, समाज में, मंदिरों में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी दशा और दिशा में बैठे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये घटना देश और राष्ट्र को भी शर्मसार करती है, हमारे समाज को भी शर्मसार करती है। निश्चित तौर पर पुलिस को लेकर के ऐसे प्रश्न चिन्ह बार बार उठते रहे हैं। पुलिस सरकार का एक चेहरा होती है, जैसे नहीं चाल चरित्र और चेहरा, मुझे लगता है कि सरकार को प्रेजेंट करती है। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को योगी जी तत्परता के साथ दंडित ही नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उचित दंड भी दिलाएंगे, ऐसा हम सबका मानना है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। जी, अगर पुलिस ये आदेश तो अच्छे करते हैं, बातें अच्छी करते हैं, मगर पुलिस क्यों नहीं मार रही है? उसकी वजह ये है कि जब पैसे लेकर आप थाने दिलाओगे, पैसे लेकर आप जिला दिलाओगे तो पुलिस क्यों मानेगी? फिर आप बीच बीच में चंदा भी लोगे उनसे, इंस्पेक्टर साहब इसका इतना दीजिए, इसका इतना दीजिए। ये क्या वजह? इसी वजह से नहीं मार रही। वो जानती है कि हम तो इन्हें पैसे देते हैं, इनको पैसा चाहिए। क्या हाथरस में क्या हुआ? पूरा प्रशासन और सब डीएम वगैरह सारा लखनऊ सरकार तक
कितना क्या करती रही हो, सारा झूठ का झूठ। हाई कोर्ट के निगरानी में जब वो जाती सारी चीजें आ गई, वो कितना तमाशा मचाए रहे। और ये देखिए, सरकार आदेश तो बहुत अच्छे करती है, आदेश कोई सरकार गलत नहीं करती, सब अच्छे करती है, मगर अमल कितना होता है? अमल इसीलिए नहीं होता है, वो जानते हैं कि तुम कहां के दूध के धुले हुए हो, तुमने हमसे इतना रुपया लिया तब हमें थाने का चार्ज दिया है, इतना रुपया लिया तब तुमने हमको जो है एसपी बनाया है, इतना रुपया लिया तब आपने हमको डीएम बनाया है। यही वजह है, जब इतनी ईमानदार पे सरकार आ जाए तो ये अधिकारी उंगलियों पे नाचते हैं, उंगलियों पे। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी जिम्मेवार तो सरकार है। सरकार कोई, आपने तो सारी बातें बताई दी हैं, इसमें सरकार को जितना अपनी सफाई देनी हो, जितना जवाब देना हो, वो दे के हम आगे क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल जंगल राज हो गया है, हर मुद्दे पे फेल है, ये कोई नारा है, सारा मुद्दा फेल है। किसी भी मुद्दे को आप ले लो, आप भी कोई मुद्दा फेल है। पिछले उदाहरण देने लगे पुराने, ये वर्तमान को देखती है, तो ये सारी चीजें, इसकी जिम्मेवार सरकार है, सरकार इसको जिम्मेवारी से इसको जवाब देना चाहिए सरकार। तो ये सारी चीजें, ये बहुत शर्मनाक वो है घटना है, और एक धार्मिक का केंद्र है, वहां के अंदर जो ठेकेदार है तो किया गया ये गलत कार्य है। और इसको मैं समाज को, जो धर्म को आने वाले लोग हैं, इस पे पुरजोर जो है उसकी, मंदिर का भी एक समय होना चाहिए का, जब 5 वक्त की ना होती है तो 5 समय निश्चित है कि अगर ये पूजा का स्थान, पूजा का समय निश्चित होता तो वहां 10-20 और होते। इसकी जिम्मेवार सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जितना भी कह सके उस सरकार को जवाब। ठीक है, ये जिम्मेदार निश्चित। जी, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही क्या हमारी? हाँ, बोले आ रही। हमने कहा निश्चित तौर पर जिस आदरणीय प्रवक्ता जी ने जो जवाब दिए हैं, निश्चित तौर पर वो जवाब कहने के लिए और बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है, लेकिन सोचना का विषय ये है, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे। घटना को अंजाम दिया, बुलेरो पे लादा, घर के सामने फेंक, कितने हौसले बुलंद थे। कोई परवाह नहीं, कोई सरकार का हाल नहीं, कोई मतलब नहीं। दूसरी 17 घंटे उल्लास पर अगर कहीं 2 शराबी लड़ना, 15 मिनट लड़ाई नहीं हो पाती, पुलिस आ जाती है तो 1500 से भी लेने, 1500 से भी, तो कितनी बड़ी लापरवाही। तो विकास पांडे जी ने कहा है निश्चित तौर पर उस एसएचओ के खिलाफ जिस तरह से लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है कि सरकारी कार्य में बाधा बने, सरकारी कार्य में बाधा और षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप उस पर लग के उसे जेल में जाना चाहिए और कप्तान को निलंबित किया जाना चाहिए। उसके बाद 48 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, मीडिया सक्रिय हो गई, तो सरकार उसमें अब 10 लाख दे रही है, जेल कर रही। ये निश्चित तौर पर जंगल राज स्थापित हो चुका है। और इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता। घटना मंदिर में हुई, मस्जिद में हुई, कहीं भी हो सकती है। पूजा का सम्मानित होना चाहिए। ये कोई बात दूसरे को देश के अपने तौर पर ये घटना बनी है जी। हमारी या हमारे धर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है। सब ठीक। हाँ, साजिद अली बोलो जल्दी से। शेखर जी, हमारा मानना ये है कि अगर पहले से ही सरकार जो है बड़े लोगों पे कार्रवाई कर देती, आसाराम, चिन्मयानंद और नारायण स्वामी, राम रहीम जैसे ऊपर, तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलती है।
विकास दुबे जैसे लोगों को एक गाड़ी लाती है, दूसरी गाड़ी से उनको पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो चिन्मयानंद आसाराम जैसों को पलट दे। जैसे कि ये घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं रुक जाएं। जो हमारे राधेश्याम जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर एसएचओ और वहां के एसपी को पूरे पुलिस तंत्र को सस्पेंड करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जघन्य अपराध में किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी नारों के साथ आई थी कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये सारे नारे सारे वादे खोखले महसूस हो रहे हैं और इन्होंने न बेटी का सम्मान किया है, न किसानों का सम्मान किया है, न किसी का सम्मान किया है। इनको जो है सम्मान करना ही हमें लगता है, बिल्कुल शब्द सम्मान कहना ही हम नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ किया है। और अगर इनको करना है तो जो बड़े लोग हैं उन पे कार्रवाई करें। जो आप फंसे हुए हैं उनको तारीखों पे तारीख दे रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और हमारी बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ ये गलत कामों पर, गलत दुराचारों पर उतर आते हैं। और इतनी जघन्य अपराध, जितना जघन्य अपराध किया गया है, बहुत ही शोचनीय विषय है। शुभम तिवारी बोलिए। हाँ, देखिए, ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है और खास तौर पर मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी है, अजीब सा लगा है सुन के कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निंदा तक की बात करती है ना, ये शोभा नहीं देता। इनको खुलकर बोलना चाहिए कि पुलिस मिली हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि सैया भय कोतवाल अब्दर काय का ये अब देखने को मिल रहा है। अभी साजिद भाई ने जिक्र किया चिन्मयानंद वाले विषय पर। चिन्मयानंद को भी अगर ताकत दी गई तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई। और आज आप देखिए कि एक मंदिर के पुजारी को अगर ये ताकत दी गई तो किसके द्वारा दी गई कि उस इतना अपराध करने के बावजूद वो शव को घर के बाहर तक फेंकने जाता है। ये साहब पुलिस का मिला हुआ तंत्र है। 17 घंटे शव पड़ा रहा, ये मिशन शक्ति की ताकत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था ना, मिशन शक्ति लॉन्च कर रहे हैं। ये मिशन शक्ति की ही ताकत है कि 17 घंटे तक इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद पुलिस उस महिला के शव के पास जाना भी ठीक नहीं समझती। ये भयमुक्त व्यवस्था है सरकार की कि अपराधी शव फेंक के चले जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन पुलिस संज्ञान लेती है, तब 3 तारीख की घटना का 5 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। ये है मिशन शक्ति, ये है सबका साथ सबका विकास, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ निंदा कर रहे हैं। अरे साहब, इसी को डिपार्टमेंटल बैकअप बोला जाता है कि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, अगला नारा यही होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा हटाओ प्रदेश बचाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के मानसिक स्थितियां इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं अंदर से घृणा होने लगी है आपकी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को देखकर। आज की यह घटना आप सुनिए, हरदोई में एक बच्ची के साथ 10 दिन तक लगातार अपराध होता रहा है। कहां गया कुकृत्य होता रहा है? कहां है आपका इंटेलिजेंस? कहां है आपकी जांच एजेंसियां? कैसे आप लोग खुफिया तंत्र कहां आपका काम कर रहा है? सिर्फ योजनाएं बनाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की निधि का भी गलत उपयोग कर रही है और जनता को भी खतरे में डाल रही है। आज की ये घटना समाज का हर उस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर चोट है जो कहीं ना कहीं राम राज्य की मांग करता था। ये कैसा राम राज्य है जहां पर ना तो छोटी बच्ची सुरक्षित है, ना वो महिला जो अपने परिवार के लिए पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। आज की इस घटना पर भी वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश की इसी राम राज्य का सपना दिखाया था आपने कि जहां पर पुजारी अपराध करे और 17 पुलिस ने भगाया अपराधियों को? मैं खुल के कहता हूं, पुलिस ने भगाया अपराधियों को, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी पहले मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आज सिर्फ मैंने यहां पर बात सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते नहीं रखी है, एक पार्टी का पक्ष नहीं रखा है, एक इंसानियत के नाते रखी है बात। उस परिवार का रखा है, हर मां हर परिवार की जो बात है वो बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और सच को सच बोलना चाहिए और मानना चाहिए कि आपकी जितनी भी योजनाएं बनी है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है और कहीं ना कहीं इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है।
सच्चाई को स्वीकारिए और अभी आप उठाकर आरोप लगाने लगेंगे तो मैं खुल के कहना चाहता हूं, ये विचार सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जिसके दिल में आपने राम राज का सपना दिखाया था, जिसके दिलो दिमाग में राम राज का आपने सपना दिखाया और उसके बावजूद आपने उसको छला है। सच्चाई का साथ कीजिए। अनुपम जी और कुछ बोलेंगे? नहीं भाई, सब बोल चुका जो बोलना था। हाँ ठीक ठीक। डॉक्टर मुकेश सिंह जी। जी भाई साहब, बहुत चुनाव स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में बहुत उदाहरण दिए। जो न्यायपालिका का क्षेत्र है उसमें सरकार का कोई दखल नहीं, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरा, जो कहते हैं कि चाहिए और बाबा हटाओ कहने चाहिए, निर्भया कांड इन्हीं की सरकार में हुआ, अरे तो इन्हीं की सरकार में हुए। इन्होंने क्या किया कितने लंबे समय से? आपको नेताजी ने तो ये छोड़ हमने कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ गए मिशन शक्ति? सुन लीजिएगा, अभी आप बोल लीजिए, सुन लीजिएगा। 17 घंटे तक शब्द क्यों पड़ा रहा? आप इसका जवाब दीजिए साहब। मतलब आप बोलने से पहले सोचिए तो साहब। प्रोफेसर साहब, आपने चिन्मयानंद को इसीलिए छोड़ दिया ना। प्रोफेसर साहब, आपने चिन्मयानंद को इसीलिए छोड़ दिया भाई। चिन्मयानंद पे कितनी कार्रवाई हुई है उसका जवाब दो ना। चिन्मयानंद पे कितनी कार्रवाई की है आपकी सरकार ने? चिन्मयानंद नाम रही नारायण स्वामी को किया, अनाचार लंबी कार्रवाई की। घटनाएं तो सबकी सरकार में हुई है, लेकिन सरकार में नहीं हुआ। ये सिर्फ भाजपा की सरकार में हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है कि 17 घंटे तक महिला का शक पड़ा रहे। क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? कम से कम कभी तो अपने ईमान को जगाइए साहब, अपने ईमान को जगाइए साहब। 17 घंटे शक पड़ा रहा है, 17 घंटे शक पड़ा रहा है और पुलिस आई नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी क्या देगी साहब निष्क्रियता का? अरे खुल के बोलिए, क्यों पड़ा रहा? और सुन लीजिए, खुल के बेटी के सम्मान खुल के बोल रहे हैं कि पुलिस वाले बोले उसके खिलाफ सम्मान की हो रही है और होगी। वहाँ किसी की माफी नहीं है। सरकार का जितना काम है सरकार सजगता से कर रही है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रही है, गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी धन्य है। भारतीय जनता पार्टी 17 घंटे महिला सब पड़ा रहा और आप कह रहे हैं इसकी सजगता है। ये आपकी सजगता है, 17 घंटे सब पड़ा रहा। क्या बात है साहब, क्या महान सरकार है साहब। 17 घंटे एक महिला का सब सड़क पे पड़ा रहता है और आप कहते हैं सरकार की सजगता है। वाह भाई वाह, यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। वहाँ पर सीधे लाइन ऑर्डर को एडीजी लाइन ऑर्डर को भेज दिया कि सारी रिपोर्ट हमको पेश करिए, चाहे कप्तान हो चाहे डीएम हो, चाहे इसकी घटना की जांच होगी, जो भी जेल भेजे जाएंगे। ये सब पर हुए भाई साहब, बड़े धैर्य पूर्वक हमने अपने सभी साथियों को सुना। बस बात शुरू करने से पहले 1-2 सेकंड का एक अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ बाकी रह गया हो तो बोल लें, वरना मेरी बात पूरी हो जाने दें उसके बाद बोल लें। पहले मैं 2 मिनट के लिए, इसीलिए मैं 10 सेकंड के लिए शांत हो गया हूं कि अपने सारे विपक्षी साथियों से अनुरोध है अगर कुछ रह गया हो तो बोल लें, अन्यथा मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलें, क्योंकि नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाऊंगा बीच में। इसलिए मुझे लगता है किसी साथी को कुछ बोलना नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आप धैर्यपूर्वक मुझे भी सुनेंगे। आप गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा, बोल लीजिए। आप गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा, वरना मुझे जवाब दीजिए कि 17 घंटे सब क्यों पड़ा रहा। मुझे चाहिए, बोल लीजिए। जान बंद को दुनिया नहीं बंद होती साहब। जब आप संतुष्ट हो जाए तब मुझे बता दीजिएगा आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, जब आप संतुष्ट हो जाएं कि मुझे भी अगर सुनने की क्षमता आप में हो तो मुझे सुन लीजिए 2 मिनट, अन्यथा आप जो है वो बीच में ऐसे बोलते रहिए और डिबेट का टाइम स्पेंड कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। जैसे जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने उस जघन्य कांड पर जितनी देर बोले हैं, शायद 10 सेकंड भी नहीं बोले, उससे ज्यादा आपने सरकार को कोसने का काम किया है। आपके लिए वो कांड
अरे फिर आप पूर्व सरकारों को कोस रहे हैं, आप पूर्व की सरकारों को कोस रहे हैं, अपने आप को आईना नहीं दिखाना चाहते हैं और बात राजनीति की सिखा रहे हैं। बाजीवा विकास जी, मान गया मैं आपको, क्या खूबी है आपकी साहब, गलत को डिफेंड मत करिए साहब। क्या अरे क्यों भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं पूर्व सरकारों में इतना अपराध हुआ, हमारे में कम हो रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं और हम तो इंसानियत की बात रख रहे हैं, आप वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। गलत बात नहीं स्वीकार होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ ले, गलत बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी बात जनता को समझ में आए, ये प्रश्न है, मुझे समझ में आए ना आए इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरा यही केवल उद्देश्य रहता है कि मेरी बात जनता को समझ में आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे विपक्षी साथियों को आए चाहे ना आए। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले केवल एक प्रश्न उठाऊंगा, क्या कि 7 बार आदरणीय शुभम जी ने राम राज्य का जिक्र किया। मुझे लगता है कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर पीड़ा है तो भगवान राम के नाम से है। कारण कि जब राम पे विकास जी, वो सवाल जो मेन है, जो अरे अपने नारे पर रहिए भैया, सवाल है कि डिबेट पे रहिए भैया, डिबेट पे, आज के सवाल पे रहिए, सवाल पे। आपको बहुत तकलीफ, 17 घंटे का जवाब दीजिए, 17 घंटे क्यों का जवाब दीजिए। 17 दिल्ली की पुलिस जहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, निर्भया के साथ गैंगरेप होता रहा है, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। और जहाँ बहनों में जिनके यहाँ राजनीति ना, इसीलिए मैं कह रहा था जो आप कह रहे भूमिका बना रहे थे। आप गलत बोलेंगे तो कहिए आप अन्य दलों को फॉलो कर रहे हैं, कहिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फॉलो करती है, कहिए यहाँ पर खुल के आप क्या बात कर रहे हैं। हम आपके राम राज की अगर बात करते हैं तो आपका अलग ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये गलत बात है। आपको जवाबदेही, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। निर्भया कांड में जवाबदेही हमारी थी, सरकार चली गई थी। आप बताइए आपकी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, आपने गलत किया है कि नहीं किया है, इस पर जवाब दीजिए। सरकार पर नहीं गई है, सरकार होती है। आपने उन्नाव के पूर्व विधायक को बचाया, सेंगर को बचाया, क्यों बचाया? 17 घंटे तक यहाँ सब क्यों पड़ा रहा, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 3 तारीख की घटना कहाँ बच गया? अरे प्रोफेसर साहब बात भी लगने दीजिए। 3 तारीख की घटना में पोस्टमार्टम 5 तारीख को क्यों हुआ? 3 तारीख की घटना में पोस्टमार्टम 5 तारीख को क्यों हुआ? आप जवाब दे पाएंगे प्रोफेसर साहब? 3 तारीख क्यों लगाते? पोस्टमार्टम 5 तारीख को क्यों हुआ? अपनी सरकार गवाही हम कह रहे हैं आप राजनीति बता रहे हैं और आप निर्भया के चल रहे हैं। अरे आपने हाथरस वाले कांड में क्या किया? हाथरस वाले कांड में आपने गुनहगारों को बचाया। यहाँ पर सीबीआई ने अगर खुलासा न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथरस वाले कांड को दबा चुके थे पूरी तरीके से। किस आधार में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है साहब? गलत बयान, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है और ना ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है। जनता जो देख रही है, जनता जो कह रही है, वही बात आपको हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ भी बोले, ये आप गलत महसूस करते, किसी एक पार्टी का मंच है, ये एक सार्वजनिक डिबेट है और उसमें सार्वजनिक तरीके से बात की जाए। आप गलत आरोप लगाएंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम कहेंगे, आप कहेंगे राजनीति करें, सामाजिकता आप समझते नहीं है ना। हमने पहले कहा ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है जिसको आप राजनीति में लेना चाहते हैं। हम पहले कहते हैं कि सामाजिक विकृति है और इस पर ऐसा नहीं है कोई सरकार आपकी जिम्मेदार है। अरे प्रोफेसर साहब, मैं निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि आज से पहले किसी विषय पे आपने कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है? कोई मुद्दा उठता है डिबेट, भाजपा कहती है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सारे विपक्ष को कैसे आप हिंदुओं का तो राख ला के नहीं देना चाहते साहब? किसानों वाला मुद्दा राजनीति पूछती है, किसानों वाला मुद्दा राजनीतिक मुद्दा सिर्फ भाजपा है क्या? आप जो पूछे तो आप लोग जवाब देना नहीं चाहते। 17 घंटे तक सब क्यों पड़ा रहा है? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। मुझे बताइए 17 घंटे सब क्यों पड़ा रहा? बस मुझे ये जानना। क्यों पड़ा रहा? आप जवाब दीजिए। मैं दूं? मैं जवाब दूं?
अरे प्रोफेसर साहब हमारी तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आप नहीं सुन रहे तो चौकी कोतवाली क्या सुनेगी? जब आप नहीं मेरी बात सुन रहे हैं तो चौकी कोतवाली क्यों सुनेगी साहब? तो आप कह दीजिए आपकी कोई नहीं सुन रहा। प्रोफेसर साहब आप कहिए, आपकी सरकार में शासन आपकी नहीं सुन रही, कहिए। नहीं, ये जवाब कोई जो है सरकार थोड़ी देगी। यहाँ जनता की तरफ से जब सरकार के संज्ञान में आया तब डेट हुआ, बताइएगा, है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो गई। प्रोफेसर साहब मिशन शक्ति लॉन्च किया है, उसके बाद आपको संज्ञान में आया। मिशन शक्ति का इस कांड से कोई लेना देना नहीं। मिशन शक्ति अलग चीज है, इसको नहीं किया जा सकता। मिशन शक्ति का उदाहरण अपने उड़ई और जालौन के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से पूछ आइएगा। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा आपको मिशन शक्ति का। श्रीमान जी कांग्रेस के शुभम तिवारी जी, पूछ लीजिएगा अपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी से, ठीक है ना? तो कृपया करके मेरा अनुरोध है आदरणीय शुभम जी के प्रवक्ता, आपकी तरह सेंगर का और नित्यानंद का बचाव नहीं, वो चिन्मयानंद का बचाव नहीं करते हैं। हम गलत आदमी का बचाव करते हैं भाजपा की तरह, जैसे आप बचाव करते हैं। हाथरस कांड में भी आपने लिख करके दिखाया, हाथरस कांड में भी आपने यही करके दिखाया साहब। देश की मीडिया गवाह है। आप क्या बात करते हैं? आरोप को पलट देने की बात समझ नहीं जाती। मिशन शक्ति फेल है, आपकी सरकार फेल है। ठीक है शुभम, बदायूं कांड की पूरी तरह से एक मत एक स्वर से निंदा करते हुए हम आज की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। जरूर हुआ तो ये बहस आगे बढ़ेगी और आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मुकेश सिंह जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, गौतम जी का, साजिद अली और राधे श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी का, अनुपम जी व्यापार मंडल के प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।